के अंदर गई और कुछ फल और रोटियां लेकर बाहर आई। उन तीनों को ही उसने फल और रोटियां दी और वे सब के सब खूब खुश हो गए थे। रोटी खाते हुए बिल्ली ने कहा, ओ स्त्री, अगर हम रोज आएं तो तुम हमें रोज ये खाने को दे सकती हो? स्त्री बोली, खाने को तो दे सकती हूँ, अगर तुम मुझे स्त्री न कहो। मेरा नाम वन्या है, मेरा नाम लेकर बुलाया करो। खरगोश ने कहा, वन्या वन्या वन्या, तुम किसकी हो कन्या? हिरन उछला, ओहो ओहो, खरगोश तो कवि बन गया। वन्या, तुम्हें कविता पसंद आई? वन्या बोली, बिल्कुल पसंद नहीं आई। ऐसी चिरकुट जैसी कविताएं सुन सुन कर तो मेरे कान पकते रहते हैं। मनुष्यों की बस्ती में 10-20 लोगों के बीच किसी न किसी को यह मानसिक रोग होता है कि वह अपने आप को कवि समझने लगता है। तुम लोग स्वस्थ जीवन जियो, रोगी मत बनो। बिल्ला बोला, क्या तुम हमें कोई कहानी सुना सकती हो? वन्या बोली, अरे तुम लोग भी कहानी प्रेमी हो। खरगोश, तुम सुना सकते हो कहानी? खरगोश बोला, हाँ हाँ सुनो। एक बार जंगल के कुछ पशु शहर की ओर चले गए। उन्होंने मनुष्यों को देखा। कहीं मैदान में लोग दौड़ रहे थे, प्रतियोगिता हो रही थी। पशु जंगल में वापस आए तो बोले, हमें भी प्रतियोगिता करनी चाहिए। फिर प्रतियोगिता की तैयारी होने लगी। नियम तो किसी को पता थे ही नहीं, बस वे दौड़ते रहे, एक के पीछे एक। प्रतियोगिता का दिन आया तो बारिश हो गई और प्रतियोगिता हो ही नहीं पाई। बताओ कैसी थी कहानी? वन्या हंस पड़ी और बोली, चलो ठीक है, तुम्हें कविता पर भी डांटा तो अब कहानी पर नहीं डांटूंगी मैं। रहने दो, ठीक है, थोड़ा सा सुधार की आवश्यकता है ना, मैं सिखाऊंगी तुम्हें बाद में। अब तुम मेरी कहानी सुन लो पहले। एक खरगोश शहर में पैदा हुआ। उसके माता पिता किसी आदमी के बाड़े में रहते थे। आदमी लोग उन्हें भी कपड़े पहना कर रखते थे। खरगोश एक दिन बाड़े से भाग निकला और जंगल में चला गया। वह कपड़े पहने था, इसलिए जंगल वालों को आश्चर्य होता कि यह कैसा जीव है तो हमारी ही तरह का, पर कुछ कुछ आदमी जैसा क्यों लग रहा है। उस खरगोश को सब जेंटलमैन खरगोश कहने लगे। वह दूसरे पशुओं की तरह मस्त नहीं रहता था। आदमियों की तरह बटोरने की ही लगन लगी रहती थी उसे। एक जगह अनार देखे तो बोरी भर ली, ऐसी भरी कि उठा ही नहीं पाया। फिर आ गई बारिश, कपड़े हो गए तर। थक हार कर गया दूसरे खरगोशों के बिल तक और रोने लगा। बोला, मेरी सहायता करो भाई लोग। तब दूसरे खरगोशों ने कहा, जेंटलमैन उतार फेंको, हम जैसे हो जाओ और हमारे बीच आ जाओ। जेंटलमैन खरगोश ने अच्छे बच्चे की तरह बात मानी और कपड़े उतार फेंके और खरगोशों के बिल में चला गया। तब उसकी जान में जान आई। हिरन बोला, बाप रे, मैं तो कभी न बनूं जेंटलमैन। वन्या हंस पड़ी। बिल्ला भी हंस रहा था। वन्या ने कहा, तुम हंसे क्यों बिल्ला? बिल्ला बोला, क्योंकि तुम हंसी इसीलिए मैं हंसा। इस बात पर खरगोश भी हंसा और हिरन भी। इस तरह उन चारों की पक्की दोस्ती होती चली गई। जंगल के दूसरे पशु पक्षी भी उनसे मिलने आते थे और खूब खुश होते थे। जब वन्या शहर जाती तो पशु पक्षी उसे छोड़ने दूर दूर तक जाते और कहते रहते, जल्दी आना वन्या, हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी। वन्या कहती, हाँ हाँ जल्दी आऊंगी, मुझे भी तो तुम्हारी बहुत याद आएगी ना।